गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश का चैप्टर 11 द थ्री क्राइज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले थ्री क्राइज का मतलब क्या है। यानी थ्री का मतलब होता है 3 और क्राइज का मतलब होता है रोना। क्राइज का मतलब होता है रोना। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्राइज दिया हुआ है, ये क्या है, प्लूरल में है। और अगर अब 3 पर्सन हैं, अगर वो रोएंगे तो क्या आएगा, क्राइज। बट अगर एक सिंगुलर पर्सन रोएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्राई, CRY, मतलब रोना। द थ्री क्राइज। तो स्टार्टिंग प्री रीडिंग से करते हैं। प्री रीडिंग है, हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। वो कह रहे, क्या तुम कभी एक ऐसे इंसान से मिले हो जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है। स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको हम बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट, ILLITERATE। क्या बोलते हैं, इलिटरेट। इलिटरेट यानी जो पर्सन पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, जिसे हम अनपढ़ बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में इलिटरेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, What are the problems that may face due to inability to read and write? अब स्टूडेंट्स, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनको प्रॉब्लम आती होगी। जैसे कोई भी अगर लेटर पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ सकते। कुछ भी कहीं भी जगह रास्ता पता करना है उन्हें, तो बोर्ड्स लगे होते हैं जगह जगह, वो उस चीज़ को पढ़ ही नहीं सकते, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन डे an old man got a letter from her son. One day an old woman got a letter from her son. यानी एक दिन एक बूढ़ी औरत को लेटर मतलब पत्र मिला, सन मतलब बेटा है, यानी एक दिन एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे से एक पत्र मिला। द सन लिव्ड फार अवे। सन यानी जो उसका बेटा था वो बहुत दूर रहता था। लिव्ड मतलब रहना, फार मतलब दूर। उसका जो सन था वो उससे बहुत दूर रहता था। द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड, मतलब ओल्ड वुमेन पढ़ लिख नहीं सकती थी। अब जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता उसको बोलते हैं इलिटरेट। अभी बताया मैंने, ILLITERATE, इलिटरेट। यानी ओल्ड वुमेन क्या थी, इलिटरेट, यानी अनपढ़, जो पढ़ लिख नहीं सकती। और लिटरेट जो पढ़ लिख सकते हैं, जैसे आप सब हो, आप सब पढ़ लिख सकते हो, तो आप सब लिटरेट हो। सो शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। वेटेड मतलब इंतज़ार करना, इन फ्रंट मतलब सामने, हाउस मतलब घर। तो वो अपने घर के बाहर इंतज़ार कर रही थी। किसका इंतज़ार कर रही थी, When I see someone I will call him। जब मैं, सी मतलब देखना, someone किसी को, वो कहती है जब मैं किसी को देखूंगी I will call him। कॉल मतलब बुलाना, मतलब वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो उसके जो बच्चा था उसने लेटर भेजा था। तो वो कहती कि जब मैं अपने घर के बाहर वह खड़ी हो गई और देख रही, अगर कोई आएगा तो उसको बोलूँगी कि वो मेरे लिए लेटर पढ़ दे। देन ही विल रीड द लेटर फॉर मी, और उसे कहूँगी कि ये मेरे लिए लेटर पढ़ दो क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। नेक्स्ट है, सून द वॉरियर केम। और इतने में क्या हुआ, जल्द ही एक वॉरियर आया। वॉरियर का मतलब क्या होता है, योद्धा, जिसे हम सोल्जर बोलते हैं, SOLDIER, सोल्जर। वॉरियर यानी योद्धा। इतने में एक वॉरियर आया, यानी इतने में एक योद्धा आया। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हिम। कॉल्ड मतलब बुलाना, तो ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत ने उसको बुलाया। एंड गेव हिम द लेटर। गेव मतलब देना, और उसे वो पत्र दे दिया। प्लीज रीड दिस लेटर। ये लेटर पढ़ दो। उसने प्लीज़ रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ ये लेटर पढ़ दो। प्लीज़ रीड दिस लेटर फॉर मी, और उसने दोबारा बोला कि ये मेरे लिए ये लेटर पढ़ दो। द वॉरियर टुक द लेटर। वॉरियर, टुक मतलब, टुक होती है पास्ट फॉर्म, टेक होती है प्रेजेंट फॉर्म। तो स्टोरी पूरी पास्ट में चल रही है, इससे टुक, टुक मतलब पास्ट फॉर्म चल रही है, यानी लेना। वॉरियर ने लेटर लिया। एंड लुक्ड एट इट। लुक्ड मतलब उसकी तरफ देखा। टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज। टीयर्स, टीयर्स क्या होते हैं, आंसू। वेल्ड अप मतलब बाहर आ गए,
आंखें उसकी भर गई आंसुओं से। ही बिगैन टू क्राई बिटरली, वो रोने लग गया। बिटरली मतलब एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, फूट फूट कर वो रोने लग गया। यानी जब उसने लेटर को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लग गया। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने जो इतना ही पैराग्राफ आज हमने किया था। अब स्टूडेंट्स, ये न्यू वर्ड्स हैं, ये जितने भी आए हैं न्यू वर्ड्स, ये आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेने हैं। अगर आप इन सबको पढ़ लोगे तो आप बहुत इजीली वो लाइंस को समझ पाओगे। ये देखो, फर्स्ट इज क्राई। क्राई यानी वीप। वीप का मतलब क्या होता है? रोना। तो अगर कोई पूछे क्राई का सिनोनियम क्या है, यानी सेम वर्ड, तो हो गया वीप। नेक्स्ट, इनएबिलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू डू समथिंग। एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति कुछ ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, वो जो ओल्ड वुमेन थी वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो शी वॉज अनेबल टू रीड एंड राइट। तो असमर्था, समर्थता, समर्थता। नेक्स्ट थर्ड है इलिटरेट। अभी मैंने बताया इलिटरेट यानी अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी निरक्षर, जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता यानी अनपढ़, उसे बोलते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट है सन। सन यानी बेटा। नेक्स्ट है फार। फार मतलब दूर, इन फ्रंट ऑफ, सामने। नेक्स्ट है वेट। वेट मतलब इंतज़ार करना। वेट मतलब किसी का इंतज़ार करना। वॉरियर, सोल्जर। टीयर्स यानी आंसू। बिटरली, एक्सट्रीमली। ये आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से याद करके लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज का आंसर्स दो। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड ओल्ड वुमेन गेट फ्रॉम हर सन? क्या मिला था उसको? अ गिफ्ट, अ पार्सल, अ लेटर, अ मनी ऑर्डर। क्या मिला था उसको? अ लेटर, एक लेटर यानी एक पत्र मिला था। नेक्स्ट है वट वॉज द इनएबिलिटी ऑफ ओल्ड वुमेन? इनएबिलिटी मतलब कोई चीज़ ना कर पाना, असमर्थता। तो क्या थी इनएबिलिटी ओल्ड वुमेन की? शी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती थी। शी कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी। शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी। शी कुड नॉट वीप, वो रो नहीं सकती थी। तो क्या था? शी कुड नॉट रीड। तो ऑप्शन सी, शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि वो इलिटरेट थी। इलिटरेट मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकते, अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वाई वॉज शी वेटिंग फॉर समवन? वो किसी का इंतज़ार क्यों कर रही थी? टू रीड लेटर, ताकि वो उसे लेटर पढ़वा सके। टू डिनाई हिम, डिनाई का मतलब होता है मना करना। डिनाई का मतलब होता है मना करना। ठीक है। नेक्स्ट है टू अब्यूज हिम। अब्यूज हिम मतलब गाली गलौज करना, कुछ गलत वर्ड्स बोलना। टू रीड बुक्स या फिर बुक्स पढ़वाना। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू रीड लेटर, ताकि वो उस पर्सन से लेटर को रीड करवा सके, पढ़वा सके। नेक्स्ट है होम शी सॉ फर्स्ट। सबसे पहले उसने किसको देखा? एक फार्मर, किसान को देखा। अ टीचर, एक अध्यापक को देखा। अ वॉरियर, एक योद्धा को देखा। या अ पैडलर। पैडलर होते हैं फेरी वाले, जो गली गली में जाकर सामान बेचते हैं ना, छोटे मोटे घर की आइटम्स, जैसे डीवीडीज होगी, कोई आर्टिफिशियल क्लिप से होगी या ज्वेलरी होगी, तो वो होते हैं पैडलर। पैडलर, ठीक है। तो PEDLAR। तो सबसे पहले उसने किसको देखा? ओल्ड वुमेन, एक वॉरियर यानी एक योद्धा को, एक वॉरियर को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉरियर? अभी हमने पढ़ा वॉरियर का मतलब क्या है। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, टीचर, पैडलर या सोल्जर। तो सोल्जर, SOLDIER। वॉरियर यानी एक सोल्जर यानी योद्धा। Dash goes from place to place selling small items such as household goods, DVDs, etc. कौन होता है जो जगह जगह जाता है और घर की छोटी मोटी चीज़ों को बेचता है? पैडलर यानी फेरी वाला। तो इसमें भर दो PEDLAR, पैडलर, जिसे हम फेरी वाला बोलते हैं। पैडलर, पैडलर, PEDLAR, पैडलर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द वॉरियर्स रिएक्शन व्हेन ही लुक्ड एट द लेटर?
क्या हुआ वॉरियर ने जब लेटर को देखा? ही बिगेन टू लाफ, लाफ मतलब हंसना, वो हंसने लग गया। ही बिगेन टू क्राई, वो रोने लग गया। ही फेंटेड, फेंटेड होता है बेहोश हो जाना, वो बेहोश हो गया। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो ही बिगेन टू क्राई, वो उसको देखकर रोने लगा। अब क्यों रोने लगा ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना था। और स्टूडेंट्स, आपको न्यू वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है, ये मैंने लिखे हैं, इनको अच्छे से एक बार याद कर लेना, फिर चैप्टर पढ़ना, आपको बहुत इजीली चैप्टर समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की थी हमारी वीडियो। कल यही चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सबने न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।